हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। जैसे दोस्तों मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम सीखा था हमने। उसमें मैंने डिस्कस किया था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। फिर उसके बाद सीखा था हमने कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं सबका बाप साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों आपको बहुत देना है आज की क्लास पर। अगर आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई तो आप कैटे लेवल का एग्जाम, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, आप विद इन सेकंडों में 2 से 3 सेकंड में आप बड़े से बड़े सवाल को ब्रेक कर पा रहे होंगे। गॉट इट। तो आपको पूरी क्लास के लास्ट तक देखना है वीडियो। गॉट इट। उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी आप कर रहे हो, अब उसके सवाल उठा के देखिए रिमाइंडर थ्योरम के, आप उसे 2 से 3 सेकंड में तोड़ पा रहे होगे। गॉट इट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। गॉट इट। आइए दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। आज हम इसे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल में, फिर उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको शॉर्ट में। गॉट इट। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसे बताऊंगा मैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से, सिंपल से। फिर मैं एक का डायरेक्ट बता दूंगा, फिर से हम डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में। गॉट इट। आइए दोस्तों, आपको देखना है कि अगर मैंने बोला कि 3 की पावर हमें क्या लेना है, 3 की पावर हम क्या लेना है कम के कि 5 से भाग देने पर या एक छोटी या एक बड़ी आए, माइनस बनाए या प्लस बनाए, तो आपका उत्तर होगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 का 9, 5 दूनी 10, एक आ गया। ठीक है। अब तो आपको देखना है कि 2 से कम ये डिवाइड हो रहा है 53, तो उत्तर होगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 52। ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं तो बात जुड़ जाती हैं। ठीक है, 5। अब तो क्या करेंगे हम 3 की पावर 1 को क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे इंटू इसे क्या लिखेंगे हम 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 26, क्योंकि जब भी दूनी करेंगे, जब भी गुणा 2 करेंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। डन। आइए 5। अब क्या करेंगे 3 इंटू 3 कितना होता है 9, हमने 9 लिख लिया। अब 26। अब दोस्तों 5 का बार देंगे 3 में, या तो प्लस के 3 लिख लो या माइनस 2 लिख लो, ये हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे लिख लिया -2। डन। अब 5 का देंगे 9 में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आएगा -1, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अब -1 करेंगे, इवन पावर है तो प्लस के 1 आ जाएगी, प्लस के 1, फिर हमारा -2 है, 2 1 2, कितना आएगा पर -2 आएगा। और तो फाइनली उत्तर दिया जाता है प्लस में। गॉट इट। कितना उत्तर आएगा 3। तो ये इसका उत्तर है। इसका रिमाइंडर कितना आया 3 आया। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम सीखे थे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट। आइए मैं दोस्तों और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। डन। आइए, फिर मैंने आपसे बोला 3 की पावर 1 को 5 से भाग दी, बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, तो उत्तर होगा 3। ठीक है, फिर मैंने बोला 3 की पावर 2, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। प्लस में बात कर लेते हैं, 3 3 का 9, 5 का मैं 9 भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4, प्लस में लिख लेते हैं 4। ठीक है, मैंने बोला 3 की पावर 3, बताइए 5 से भाग देंगे कितना आएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 5 भाग देंगे 27 में, तो 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितना रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पर लिखना है 2। अब लिखेंगे 3 की पावर 4 अपॉन 5। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 5 बार देंगे 81 में देंगे तो 80 तक पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितनी पावर बची 1। ठीक है, 3 4 2 1। अब मैंने बोला ठीक है, तो इसे मैं मिटा के लिख देता हूँ 3 की पावर 1 में इतना आया, 3 की पावर 2 में इतना आया, 3 की पावर 3 में इतना आया, 3 की पावर 4 में इतना आया। गॉट इट। आइए डन। अब तो मैंने बोला आपसे बताइए 3 की पावर 5 करेंगे, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने देखा 3 की पावर 5 वन कर ले सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 4 इंटू बटे में 5। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। डन। अब 5 से भाग देंगे 3 की पावर 4 को, तो मैंने आपको वही करके दिखाया। ठीक है, कितना रिमाइंडर आता 1 आ रहा था, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। डन। अब 5 बार 3 में देंगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसे मतलब नहीं है मल्टीपल करेंगे 3 का 3 ही आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, बताइए 3 की पावर 6 करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे 3 की पावर 6 को हम क्या ले सकते हैं, बताइए क्या ले सकते हैं। तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी लिखेंगे 4,
अपॉन 5। अब 5 से भाग देंगे 3 की पावर 4 को देंगे, तो हमने देखा था अभी 3 की पावर 4 से हम 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम कितना आएगा रिमाइंडर 1, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 5 में 5 भाग देंगे 9 में, कितना रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4। डन। 3 की पावर 7 करेंगे, 3 की पावर 7 करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिख लेंगे इंटू 3 की पावर लिख लेंगे 4 अपॉन 5। फिर उसके बाद कोई सेंस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कट के आ रहा है। तो दोस्तों मेरा मकसद है आपको सिखाने का कि इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारा एक दे रही है। गॉट इट। तुम्हारा हमारा मतलब है 3 बार 3 लिखूँ या 3 बार 7 लिखूँ, बात बराबर है। डन। 3 बार 3 कितना होता है 27, तो 5 बार 27 में देंगे, 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना नंबर बचा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ऐसे हम 3 की पावर 8 को करेंगे, 3 की पावर हम 8 को करेंगे, कितना नंबर आएगा 1। ठीक है, तो आपने दोस्तों गौर की होगी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1। डन। और 3 4 2 1, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक के बाद आगे रिपीट होने लग गई है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, फिर यहाँ से रिपीट हो गया 3 4 2 1। तो कितनी पावर के बाद रिपीट हो गया 1 2 3 4, 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। हम 5 से भाग दे रहे हैं, संख्या में 5 भाग दे रहे हैं, तो हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। गॉट इट। क्योंकि 1 2 3 4, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। डन। आइए, और इस सवाल को मैंने सिंपल से किया था, अब करेंगे हम साइक्लिसिटी रिमेंडर थ्योरम से, इसे हम कहते हैं तोषंत मेथड कहते हैं। गॉट इट। आइए, तो दोस्तों 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमने देखा था कि 5 से भाग देने पर हमारा साइकिल कितनी पावर पर घूम रहा है, 4 पावर के बाद घूम रहा है, 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। गॉट इट। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है 4 पर, 4 से भाग देंगे 53 को, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 52 तक साइकिल 4 4 4 4 घूमता चले जाएगा, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। कितनी पावर बची 1, 3 की पावर 1 बची, वैसे हम 5 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा 3 आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी कि हमने 5 से भाग दे रहे हैं तो कितनी पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। डन। तो मैंने देखा था कि 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, तो 4 का भाग देंगे 53 में, तो 52 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 52 तक कितनी पावर बची 1, तो 3 पावर 1, अब हमें हमारा रह गया 5 से, अब 5 से भाग देंगे हमारा उत्तर आएगा 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। डन। बताइए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, कितनी पावर के बाद घूम रहा है 4 पावर के बाद साइकिल घूमने लग गया, तो कहाँ पर घूम रहा है 4 पावर के बाद। अब 4 का भाग देंगे 18 में, 716, 416, 16 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, साइकिल घूमने स्टार्ट हो गया, 4 4 4 4 16 बार घूम जाएगा, 16 बार तक कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 बार तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी पावर बची 3 की पावर 2 बची, 3 की पावर 2 बची, और हमारे सवाल लगे 5। अब 5 डिवाइड करेंगे तो 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, और 5 से भाग देंगे 9 में, कितना रिमाइंडर आएगा 4, ये ही हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 5 से हम किसी संख्या भाग दे रहे हैं, मैंने आपको करके दिखाया था, तो हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो गया। गॉट इट। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है 4 पर घूम रहा है, तो 4 का भाग देंगे 23 में, तो 4 पंजा 20, 20 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 20 तक साइकिल कंप्लीट डिवाइड हो गई, कितनी पावर बची 3 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3 बची। अब 5 से भाग देंगे तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27, तो 5 बार 27 में देंगे 25 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी बची 2, तो हमारा कितना उत्तर आ गया 2 बचा, ये हमारा उत्तर है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बात समझ में आई होगी। गॉट इट। आइए और देखते हैं सवाल। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको देखना है कि 5 हम भाग दे रहे हैं, तो साइकिल 4 पावर के बाद घूम रही है, 4 पावर के बाद घूम रही है, तो 4 पावर के बाद घूम रही है, 4 से भाग देंगे 40 में, 4 से भाग देंगे 40 में, 7 देंगे 40, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड कहाँ होता है जहाँ रिमाइंडर 1 आता है। गॉट इट। कितना रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, ये हमारा उत्तर है। जहाँ साइकिल आपकी कंप्लीट डिवाइड हो जाए वहीं रिमाइंडर 1 दे देती है। ठीक है, तो कितना उत्तर आ रहा है 1 आ रहा है। डन। आइए, तो आपको नोट करके लिखना है कि कितनी पावर के बाद जिस प्रकार जो साइकिल है वो रिपीट होगा, उसे ही हम तोषंत मेथड कहते हैं। गॉट इट। तो अब सीखने वाले हम तोषंत मेथड। ठीक है, हम सीखने वाले हैं तोषंत मेथड, तो ये साइकिल डिटरमिनेंट थ्योरम को हम तोषंत मेथड ही कहते हैं। गॉट इट। एक सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ये वाला। डन। तो प्राइम नंबर एन एक प्राइम नंबर है, एन एक क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे। ठीक है, क्या है प्राइम नंबर। गॉट इट। जैसे कि केवल 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। गॉट इट। तो एन क्या है, एन के हम प्राइम फैक्टर किए थे, तो कितना आया था p की पावर a प्लस q की पावर b
प्लस आर की पावर सी। तो मान के चलो एन के हमने पैरामीटर वेक्टर किए थे, तुम्हारे ये निकल के आए थे। गॉट इट। अब दोस्तों अगर कोई संख्या मैंने आपको बताई, जैसे एक्स की पावर कुछ भी ले लो, एक्स की पावर एन ले लो, ये हमारी एन है, तो इस बेस से साइकिल निकाली जाती है, इस बेस के थ्रू निकाली जाती है साइकिल। अगर आपसे बोले कि बताइए दोस्तों एन का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, तो साइकिल इस बेस के थ्रू निकाला जाता है, पावर कितनी भी हो, ठीक है, एन के थ्रू निकाला जाता है साइकिल, एन के थ्रू निकाली जाती है साइकिल, ऐसी पावर कितनी भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। बेस से हमें लेना देना है, क्या बोला मैंने आपसे, बेस से साइकिल निकाली जाती है, तो बेस हमारा क्या है एन, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, एन हमारा बेस है, जिस संख्या से हम तुरंत निकालते हैं, जिस संख्या से हम परसेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना है संख्या एन, ठीक है। तो एन दोस्तों पावर कुछ भी हो, पावर हमें कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। क्या लिखेंगे, वन माइनस के वन अपॉन पी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस के क्यू की पावर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन क्यू। यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस के वन बटे आर, ये आ गया। ये आपको निकालने का तरीका है दोस्तों, कोई सा भी संख्या, कोई सा भी रिमेंडर थ्योरम हो, आप इस प्रकार निकाल सकते हो। गॉट इट। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया एक बटे 20, तथा दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, मैंने आपसे बोल दिया कि ऐसी पावर ये और 20 से भाग देना है, बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा। तो आपको देखना है 20 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, 20 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कर लो। कितना आएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5, यही आएगा, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टर के दूनी 4 4 5 20 प्राइम फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे हम, परसेंट, जिस संख्या से हम दे रहे हैं हम भाग, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमें 20, ठीक है, क्योंकि हमारी बेस से साइकिल निकाली जाती है, बेस के थ्रू साइकिल निकाली जाती है। यहाँ पे लिखेंगे 20 वन माइनस की 2 की पावर कितनी भी हो, 1/2, ठीक है, लिख लिया। अब हमारी बची 2 की पावर 5, वन माइनस के 1/5, इसे सॉल्व करेंगे 20 इंटू, ठीक है, 2 में ये जाएगा तो कितने बचेंगे 1 इंटू 5 में ये जाकर कितने बचेगा 4/5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना नंबर आया 4, साइकिल कितना आया 4 दूनी 8। तो हमें पता चल गया कि हम 20 की साइकिल कहाँ पर घूमेगी, 8 पावर के बाद घूमेगा, 20 की साइकिल कहाँ पर घूमेगी, 8 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, 20 भाग देंगे तो 20 की साइकिल 8 पावर के बाद घूमेगा। कितनी पावर का साइकिल घूमेगा जगह, 20 का कितनी पावर के बाद साइकिल घूमेगा, तो 8 पावर के बाद घूमेगा। डन, ये मिटा देता हूँ। तो हमने देखा था 20 का पावर कितनी साइकिल के बाद घूमेगा, 8 पावर के बाद घूमेगा। डन, तुम्हें बता रही हुई। आइए दोस्तों और लेते हैं एग्जाम्पल, टेंशन नहीं दोस्तों, आराम आराम से मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ। आपसे अगर रिमाइंडर थ्योरम का कोई सा भी सवाल आ जाए तो आप वहाँ पे उसे सवाल को 1 से 2 सेकंड में तोड़ सकें। गॉट इट। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, जैसे हर वीडियो जरूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे। गॉट इट। आइए, तो मैंने सीखा था शनि पावर का तो घूम रहा है, 8 पावर के बाद साइकिल घूमने स्टार्ट हो गया। डन, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे बोला बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा। तो दोस्तों आपको ये नोट करके लिखना है, पी एक प्राइम नंबर है। अगर आप पी के आप प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हो तो और कुछ नहीं होगा, केवल पी ही होगा। जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि एनी बार कुछ भी हो, बताइए पी एक प्राइम नंबर है, एनी बार ए बी सी डी कुछ भी ले लो। गॉट इट। अगर पी एक अभाज्य संख्या है तो उसका टोसेंट कहाँ पर घूमेगा, तो आइए देखते हैं। टोसेंट यहाँ पे लिखेंगे पी, हमें यहाँ पे लिखना है पी, वन माइनस के 1/p, ठीक है, वन माइनस के पी के बेटर करना एक ही होगा और कुछ नहीं होगा। गॉट इट। तो पी ऐसे करेंगे, पी माइनस के 1/p, पी से पी कट जाएगा तो कितना तो रहेगा पी माइनस के 1। तो जैसे इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, पी माइनस के 1 पर घूमेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पी अभाज्य संख्या है, पी एक प्राइम नंबर है, तो उसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, पी माइनस के 1 पर। गॉट इट। और जैसे कि मैंने इसमें देखा 43 क्या है प्राइम नंबर, 43 क्या है प्राइम नंबर, 43 का फैक्टर करोगे तो और कुछ नहीं होगा, 43 ही होगा। डन, दिन आपको आती है, ठीक है, क्योंकि मैं छोटे क्लास में पढ़ी है प्राइम नंबर तो हम जानती हो, जो मैं आपको प्राइम नंबर सिखाऊंगा तो और आपको मैं वहाँ पे और अच्छे से समझा पाऊंगा। गॉट इट। तो 43 का कहाँ पर घूमेगा, 43 का फैक्टर करोगे तो आप 43 ही आएगा, 43 ही आएगा। गॉट इट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए, तो आप लिखेंगे टोसेंट 43 से दे रहे हैं हम भाग, 43 आपको यहाँ पे लिखना है, हमारा क्या है 20, 43 यहाँ पे लिखना है, 43 का कोई बेटा नहीं होता, 43 ही होता है, तो 1 माइनस के 1/43। अब 43 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 43 में एक 43 एक जगह कितने बचेंगे 42/43, जिससे काटेंगे कितना बचा 42।
तो मैंने देखा था कि 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 42 पर घूमेगा। 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, कितनी पावर के बाद घूमेगा, तो 42 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 42 पावर के बाद। डन। आइए दोस्तों और एग्जाम्पल लेता हूँ, टेंशनली लोड नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हुआ आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर एग्जाम निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको थोड़ी कठिन लेवल तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। डन। मैंने आपको सवाल दिया एक्स की पावर ई, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पावर हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा। जैसे 11 साइकिल, इसकी कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, जैसे 11 कितनी पावर का साइकिल घूमेगा। तो आपको देखना है इसकी फैक्टर, इसकी आपको प्राइम फैक्टर करनी है, ठीक है। तो आपके इसको आपको प्राइम फैक्टर करोगे तो इसका आएगा 3 × 37, 3 × 37, 3 × 7 करोगे तो आपका ये जो 11 उत्तर आ जाएगा। गॉट इट। इसमें रखते हैं तो घंटे यहाँ पर रखेंगे आप, ये जो 11 से आप दे रहे हो, ठीक है। ये जो 11, अब 1 - 1/37, ठीक है। ये उसे 11, 3 में जाएगा, कितना बचेगा, 1 3 × 3, एक जाएगा 2/3 इंटू, ठीक है। 37 × 37, ये जाएगा 36/37। इससे काटेंगे, कट जाएगा 36 × 72। तो मैंने देखा था दोस्तों, मिटा दूँ मैं, हमने देखा था कि उसे 11 साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा, 72 पावर के बाद घूमेगा, 72 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। ये 11 का 72 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। आइए और आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला आपसे एक्स की पावर ई, बताइए 80, बताइए दोस्तों इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, 80 से भाग देंगे जितनी पावर का साइकिल घूमेगा। तो दोस्तों इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, हम तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 की पावर कितना आएगा, 4 × 5, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 × 5 = 80। गॉट इट। इसमें रखते हैं %, ठीक है। किससे भाग दे रहे हैं, 80 से, तो हमें लिखना है यहाँ पे क्या है, बेस, इसके थ्रू निकाला जाता है, बेस के थ्रू निकाला जाता है साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 1 - 2 की बार 4 कितनी भी पावर, पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 - 2, ठीक है। 1 - 1/5। डन। आइए 80 इंटू 2 × 2, 1 जाकर 2 इंटू 5 × 5 4/5, 5 दूनी 10, 10 8 80 32। तो हमने देखा था दोस्तों कि 80 भाग दे रहे हैं, कितनी पावर का साइकिल घूम रहा है, तो 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अब दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, तो 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डन। आइए बताइए दोस्तों, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 69/7, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने देखा कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट, एक साइकिल कहाँ पर घूमेगा, यह साइकिल घूमेगा 6 पर, ठीक है। अब 6 से भाग देंगे 69 में, तो 66 तक कंप्लीट ऐड हो गया, कंप्लीट ऐड हो गया। कितनी पावर बची, 2 की पावर 3 बची, कितनी पावर बची, 2 की पावर 3, और 7 से दोबारा भाग देना है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 7 भाग देंगे कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। मतलब हो भाई। तो दोस्तों आपको अगर आ जाए सवाल ऐसे, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। सारे एग्जाम के सवाल मैंने ले रखी हैं, जिससे आपको पता चल सके चीज़ों को हम कैसे करते हैं एग्जाम में। गॉट इट। तो दोस्तों आप सिंपल से करोगे तो आप टाइम टेकर प्रोसेस ले पाओगे, ठीक है। इसे ना हमारे टाइम नहीं मिलता है, हम सिंपल से करेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सिंपल से कर सकें, इसलिए आपको साइकिल सिटी रिमेंट थ्योरम आपको बेहद ज़रूरी है सीखना, गॉट इट, जिससे आप 1-2 सेकंड में आप सवाल को ब्रेक कर सकोगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैक्सिमम शेयर करो, जिससे हर बच्चे के पास पहुँचे, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। गॉट इट। जैसे मैंने आपको सवाल दिया, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले आपको देखना है 9 का साइकिल कितनी पावर का घूमेगा, तो आइए देखते हैं। तो 9 कहाँ घूमेगा, कितनी पावर 2 आता है, तो अब 9 लिखना है यहाँ पे, 1 - पावर कितनी भी हो 1/3, ठीक है। ऐसे ऐसे तो करते हैं, याद आ गया आपको। 9 इंटू 3 2/3, 3 तरफ का 9, 3 आया, 3 दूनी 6। तो हमने देखा था कि इसके साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा। तो आप विदिन सेकंड में बता पा रहे हो कि 9 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा। डन। आइए अब जो क्या करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, 32 इंटू 32/6, 6 × 5 = 30, कितना आया 2, 6 × 5 = 2 आया, कितना आया 4,
और दोस्तों मैंने आपको बात तो आपको मैंने बता रखी है कि 6 से भाग 4 में देंगे, ठीक है। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, आप 6 से भाग दे रहे हो, ठीक है। आप दोबारा सुन लो, 4 की पावर कुछ भी हो, आप 6 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। डन। जगह भाग 4 से दोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। डन। आइए तो हमारा सवाल रह गया 32 की पावर 4, इसका कितना उत्तर आया? 4 आया, ठीक है। अब 9 से भाग देना है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना कम है? -4, यहाँ पर लिखना है -4, ठीक है। अब -4 इवन पावर है तो प्लस में आएगी। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256, कितना होता है? 256 होता है। अब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, कितना कितना जाता है? 7, 9 8 72, कितनी बार बच गई? कितना बचा अभी? 4, क्योंकि अंतर है। 9 8 72 कंप्लीट आउट हो गया, कितना बचा? 4। यही हमारा उत्तर है। कितना रिमाइंडर आया? तुम्हारा रिमाइंडर आया 4, यही हमारा उत्तर है। 9 बार 2 56 हो गई, दूनी 18, कितना बचा? 7, कितना हो गया? 76, 9 8 72, कितना रिमाइंडर आया? 4, तुम्हारा उत्तर आ गया। तो आइए अब दोस्तों आपको बात समझ में आ रही हुई कि हम कैसे इन सवालों को टैकल करेंगे। डन। आइए बताइए दोस्तों, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 100 अपॉन 1। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 100 और 101, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, आपको देना है 101 प्राइम नंबर है या नहीं। तो उत्तर होगा हाँ, यस है, 101 प्राइम नंबर है। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? 100 पावर के बाद घूमेगा, 100 पावर के बाद घूमेगा। और 100 से भाग 100 में देंगे, 100 का भाग आप 100 में देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड कहाँ होता है? जहाँ रिमाइंडर 1 आता हो। तो उत्तर आएगा 1, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। डन। समझ में आ गई आपको बात? आइए मैंने आपसे बोला 2 की पावर 85, ये आपके यहाँ सवाल लिखा है। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको देखना है 17 क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसा साइकिल कहाँ पर घूमेगा? तो जो साइकिल घूमेगा 16 पावर 16 पर, क्योंकि एक कम पी माइनस के वन। तो 17 का कहाँ पर घूमेगा? 16 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डन। अब 16 भाग देंगे 85 में, कहाँ पर देंगे? 85 में। 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, कितना ज़्यादा है? 5, 5 आया। कितना आया? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 32। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, गॉट इट, अपॉन 17। 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, कितना आएगा? -2 आएगा यहाँ पे, तो -2 कम करेंगे कितना आएगा? 15। ये हमारा उत्तर आ गया। डन। क्या किया हमने? 2 की पावर 5 बटे 17, ठीक है। 2 की पावर कितना होता है? 32 अपॉन 17 करेंगे तो 7 दूनी 34, -2, अब -2 में 15 तो दिया जाता है प्लस में, तो 7 में 2 जाएंगे 15, हमारा उत्तर आ गया। आइए अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम सवाल को कैसे करेंगे टैकल। गॉट इट। मैंने आपसे बोला बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इससे बात देंगे तो इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको देखना है 1 से 1 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपका उत्तर होगा हाँ है, 1 से 1 क्या है? प्राइम नंबर है। तो साइकिल कहाँ पर घूमेगा? 100 पर घूमेगा। और 100 से भाग देंगे 100 में तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। और जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाता है साइकिल, जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाती है हमारा रिमाइंडर 1 आता है, उत्तर होगा 1। अब तो खुश हो गए। डन। मैंने बोला आपसे 3/94 अपॉन 31, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको देखना है 31 क्या है? 31 क्या है? 31 हमारी एक प्राइम नंबर है। इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? इस साइकिल घूमेगा 30 पर। डन। 30 के बाद देंगे 94, 30 3 90, 30 90 कितना रहता है? 4, 3 की पावर 4 अपॉन 31, कितना होता है? 3 का 4 81, 81 31, 31 दूनी 62, 62 कितना कम है? 31 दूनी 62, 81 में से 22 कम करोगे कितना आएगा? 19, तो 19 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर। ये हमारा उत्तर आ गया। 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, ठीक है। कितना कमी अभी? 19, हमारा उत्तर आ गया रिमाइंडर। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि एग्जाम के सवालों को हम कैसे टैकल किया जाता है, कैसे टैकल नहीं किया जाता है। ओके, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ये उसे से हमें भाग देना है, 2 की पावर 17 7 है। बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको देखना है ये उसे क्या है? प्राइम नंबर है। ये उसे क्या है? प्राइम नंबर है। इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? 100 पर घूमेगा। डन। 100 से भाग देना 1700 में, तो 1700 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 बार बची 7, 3 बार बची 7, हमारा एक सवाल ये रह गया। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है बताइए? तो उत्तर होगा 128 अपन 1, इसे हम भाग देंगे तो रिमाइंडर रहेगा 27। यही हमारा उत्तर है। बताओ दुख तकलीफ परेशानी, डू यू एग्री विथ मी?
अब वो मेरी बात आपको बात समझ में आ रही है? यस। 13 की पावर 100। बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो दोस्तों आपको देखना है 25 क्या है, 25 है क्या प्राइम नंबर है? नहीं। तो जो स्टूडेंट कहाँ पर घूमेगा, अब निकाल सकती हो, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो इसका प्राइम वेक्टर करोगे तो 5 की पावर 2 आएगा, 25, ठीक है। परसेंट 25 बनमान से पावर कितनी हुई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5। 25 गुणा 5 4 बटे 5, 25 20 कितना आया? कितना दे रहे 25 साइकिल कमर घूमेगा तो 20 पावर के बाद घूमेगा, 25 5 चौक 20 डन। तो दोस्तों 25 का साइकिल 20 पावर के बाद घूमेगा, 20 पावर का साइकिल घूमेगा, 25 भाग दे रहे हैं, हमें देखना है परसेंट कहाँ पर घूम रहा है। तो 25 पावर का साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, गोटन D500। अब 20 के बाद देंगे 100 में, D500 कंप्लीट डिवाइड हो गई तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वहाँ पर रिमाइंडर 1 आता है, तो उत्तर होगा इसका 1। ओके, बता दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है दोस्तों 25 का मैंने वही करके दिया था, इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, तो इसका साइकिल घूम रहा है 20 पर, डन। 20 का पावर देंगे 100 में, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर आएगा 1, इसमें देंगे 1 आएगा, प्लस चिन्ह नहीं तो उत्तर आएगा 2, कितना रिमाइंडर आएगा 2। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि हम साइकिल रिमाइंडर थ्योरम से हम बड़े से बड़े सवालों को विद इन सेकंडों कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे हरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, कॉन्टेक्ट। तो आज दोस्तों मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं कि एग्जाम वो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम करेंगे टोशन मेथड से कि कौन कौन जगह टोशन मेथड यूज करेंगे, कौन सी जगह नहीं करेंगे, कॉन्टेक्ट। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं कि उन टोशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पलों के साथ। दोस्तों मैंने बोला आपसे, बताइए दोस्तों 2 की पावर 49 अपन 7, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक क्या है प्राइम नंबर, तो चलो परसेंट कहाँ पर घूमेगा, तो उत्तर होगा 6, ठीक है। दोस्तों 6 का हो रहा है, 6 से मल्टीपल करना है 48 से, 49 से, तो हमने देखना है कि 6 का भाग हम 49 में देंगे तो 48 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 48 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितनी बची पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बची, ठीक है। और 7 से देंगे भाग, कितना रिमाइंडर आएगा 2, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको आराम से मैं एग्जाम्पल लूँगा, टेंशन नहीं लोड नहीं है, ठीक है। तो आपको आराम से समझते चले जाना है, कॉन्टेक्ट। तो बताइए मुझे 7 की पावर 19 प्लस के 2, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने देखा 6 की पावर हम 6 का भाग देंगे 7 में, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर कितना ज़्यादा है 1, तो प्लस के बनाएगा। और तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, और 1 2, 2 में 2 का 6 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, डन। तो 6 का भाग देंगे 7 में, कितना रिमाइंडर आएगा 1, और 6 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, ये बात आपको आती है, ठीक है। 2 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, ये आपका उत्तर आ गया। आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या किया, 6 का भाग दिया 7 में, कितना रिमाइंडर आया 1, 6 का भाग दिया 2 में, कितना रिमाइंडर आया 2, और ये प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ेंगे 2 1 3, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, कॉन्टेक्ट। तुम और बताइए दोस्तों, आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको देखना है 7 क्या एक प्राइम नंबर है, 7 का टोरेंट कहाँ पर घूमेगा, साइकिल कहाँ पर घूमेगा, तो आपको तुरंत आना चाहिए 6 पे। हमने देखा था 6 पे देखा तो साइकिल घूमता है, 7 का टोरेंट कहाँ पर घूमता है, साइकिल 6 पे घूमता है, डन। और 6 से भाग देंगे इसमें, 6 नाम 54, ये बचा 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंजा 30, कितना बचा 5 बचा, तो हमें मिटा देना है यहाँ पे, ठीक है, मिटा देना है, कितनी पावर हो जाएगी 5। अब इसे करते हैं 6 × 18, कितना बचा 4, 6 7 42, कितना मिनट आया 2, 2 बचा 2, तो इसे मिटा देना है हमें, अब कॉन्टेक्ट समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर अब हमारे 7 से भाग देना है, ठीक है। 7 से भाग देंगे इसमें, 7 × 21, कितना बचा 1, 7 × 7, कितना बचा 5, 7 × 49 3, तो यहाँ पर रह गया 3, ठीक, डन। इसे करेंगे 7 7 49, कितना बचा 65, 7 9 63, ठीक है, 2 बचा 7 21, कितना बचा 4, और हमारा उत्तर रह गया 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 2 अपॉन 7, इसका कितना आएगा 243 प्लस कितना आएगा 16 अपॉन 7। अब इससे भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना बचा 3 बचा 33 हो गया, 7 चौक 28, कितना ज़्यादा है 5, यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, 7 दूनी 14 प्लस के 2, कितना आएगा 7। अब इतना अच्छे छोटा आएगा तो दोबारा भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0।
तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में इस सवाल कैसे आते हैं, आपको कैसे टैकल करना है आपको, अब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। डन, और हैप्पी हो गए। तो बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसे आप सॉल्व करोगे पहले। तो इसका साहिल कहाँ पर घूमता है, 6 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 32 32 गॉट इट। 6 6 पंजा 30 6 पंजा 30 छगाना 36 छगाना 36 कितना कम है, -4 -4। हमने देखा था माजा हमने इसलिए लिया था कि हमें पता है कि हम किसी संख्या को हम 6 से भाग देते हैं। ठीक है, हम किसी संख्या को हम 6 से भाग देते हैं, कितनी पावर हो, हमारा उत्तर 4 ही आता है। कितना उत्तर आता है, 4। तो हमारी माइनस क्या है, पर हमारी इवन पावर है, तो उत्तर आएगा 4। डन, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, मैंने आपको एन लिख लिया समझाने के लिए। ठीक है, अब 6 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मैं आपको ये बात समझिए पहले, अब मैं आपको बता सकता हूँ। गॉट इट, कितना आया, 4। तो मैंने देखा था तो 32 की पावर कितनी आई, 4। अब हम देंगे इसे 7 से भाग। ठीक है, 700 को 28, 700 35, कितना ज़्यादा है, -3 -3। ठीक है, 3 बार 4 करोगे तो प्लस में आएगा, कितना आएगा, 81। तो दोबारा इसे भाग देंगे 7 से, तो 11 77 तक कंप्लीट आउट हो गया। कितना होता है, रिमाइंडर 4। ये आपका रिमाइंडर, ये आपका उत्तर आ गया। आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम इसे कैसे टैकल करते हैं। डन, आपको बात समझ में आई होगी कि क्या किया हमने, फिर 7 का देखा कि प्राइम नंबर है, इसका तो साइकिल कहाँ पर घूमता है, 6 पर घूमता है। जैसे हमने इसे पहले इसे सॉल्व किया था, रिमाइंडर है 4। अब हमें 4 पावर लिख ली, अब हमारा बचा 32। तो 7 से भाग देंगे 32 में, कितना आया, -3 7 35, कितना कम है, -3 3 बार 4 कितना होता है, 91। और 77 तक कंप्लीट डॉट हो गया। 7 से भाग देंगे तो 11 7 77 कंप्लीट डॉट हो गया। 77 में 21 जोड़ोगे 4 बचेगा ना। गॉट इट। तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे हर वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके। जैसे बोझ भी चाहता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम को कैसे टैकल करें, कैसे नहीं करें। तो जो सारे एग्जाम के सवाल हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि हम इन सवालों को कैसे कर पाते। ठीक है, तो आप सिंपल मेथड से करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, ट्यूशन मेथड से आप करोगे तो विदिन सेकंड में कर पाओगे। गॉट इट। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जैसे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट। डन, मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, जैसे हर बच्चे का भला हो सके। डन, आइए बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने देखा था कि 11 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 10 पर घूमेगा। डन, फिर हम पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे लिख लेते हैं 51 × 52 10। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 का बाद देंगे 51 में, तो 50 तक हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। 50 तक हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना बचा, रिमाइंडर 1। अब तो एक ही बार कितनी भी हो, कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो मैंने देखा था कि 50 की पावर इसे हम सॉल्व किया, हमारा रिमाइंडर आया 1। अब हमें करना था 11 से भाग देना है, तो 11 चौक 44, 1144 कितना रिमाइंडर आया, 6 प्लस के 6 आया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 6 हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट। तो गारंटी के साथ लिख लो। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ आप उसे तैयार कर लो, आपका रिमाइंडर थ्योरम में आपका कोई सा भी सवाल नहीं छूटेगा। गॉट इट। और मैंने आपको 4 रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट पढ़ा चुका हूँ, जिससे पूरा बेसिक से समझ आया है उसमें कि हमें बेसिक से कैसे करना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मैंने उसमें डिटेल से समझ आया है जो हमें करना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले आपको वो क्लास देखनी है, जिसके बाद आपको ये विदिन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। गॉट इट। आइए तो अगले सवाल पर पढ़ते हैं। जो मैं आपको बताया था पहले कि 4 की पावर चाहे कितनी भी हो, 4 की पावर 2 3 4 8 10 1000 क्यों ना हो, आप 6 से भाग दोगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। इसे नोट करके लिख लेना। गॉट इट। तो एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम में आया था 50 अपन 11, जैसे 11 पहले आपको देखना है इसका साइकिल कहाँ पर घूमता है, इसका साइकिल कहाँ पर घूमता है। ठीक, मैं आपको बता सकता हूँ साइकिल तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको देखनी है 1 से 11 की फैक्टर क्या क्या होती है। तो आपने देखा 3 × 36 मानती हूँ, क्या करेंगे, ट्यूशन में निकालेंगे 11 बनमानस की 1/3 बनमानस की 1/37। ये मैं आपको बता सकता हूँ पहले। ठीक है, घटाओगे 2/3 आएगा, यहाँ पे मल्टीपल है साइन, 37 36 अपन 37 37 3 काटेंगे तो 11 7 72 कितना आया, कितना आया, साइकिल यहाँ पे 72 पर घूम रहा है। जैसे 11 का साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, 72 पर घूम रहा है। गॉट इट। तो मैंने देखा था यहाँ पर 72 घूम रहा है। और तो आपका अब 72 का 12 दो 50 में आप तो कह रहे हो बहुत छोटा है, अब कैसे जाएगा। तो ऐसे वालों को अगर वो और टफ करना चाहता है, अगर मेन से लेवल में, अगर मेन से वो अगर 2 3 सवाल रखता है, तो वो इस टाइप का सवाल रख देगा आपका टाइम खराब करने के लिए।
ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे कर पाएंगे, अगर मेंस में ऐसे सवाल आ भी जाए, ठीक है, आ चुका है कैटेगरी लेवल में, कैटेगरी लेवल तक एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। अगर सीजीएल मेंस में आ जाए, ठीक है, आ चुके हैं जी सवाल, पूरे एग्जाम के सवाल हैं, गॉट इट। तो अब आपके सवाल, आपके यहाँ सवाल लिखा है, अब आप कैसे करोगे इस सवाल को, बताओ मुझे। नहीं होगा आप पे, टोटल मेथड से आप कैसे कर पाओगे आप, क्योंकि 50 तो बहुत कम है, इससे हम भाग देंगे तो बहुत कम आ रहा है। इसलिए तो जो एक और मेथड है जो मैं आपको अगली अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप उससे विद इन सेकंड में पढ़ पाओ, कैसा ही बड़ा सवाल हो, ठीक है। नहीं, आज तक के क्वेश्चन टोशन मेथड से हो जाते हैं। टोशन मेथड सबसे बेस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। टोशन मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इससे हर सवाल टूट जाते हैं, हर सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर सॉल्व ना हो आसानी से तो हम उसे बोलते हैं एलजीएम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, उससे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। डन। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उससे हम विद इन सेकंड में कर पाते हैं बड़े से बड़े सवालों को हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे, गॉट इट। डन। आइए, तो इसीलिए छोड़ दो, इसी में कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती क्या चीज़ है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब वहाँ पर आप देख पाओगे, आप विद इन सेकंड में आप उत्तर दे दोगे। डन। आइए, आपके यहाँ लिखा है, बताइए दोस्तों, 31 की पावर 40, 41 बटे 9, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने देखा है इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, पी प्राइम नंबर तो है नहीं, नहीं है ना। तो अब मैंने आपको बताया था नौका, देख लो आप कहाँ पर घूमता है, तो आपने देखा नौका प्राइम फैक्टर करोगे, इनका 2 आएगा। डन। 9 बनमानस की 1/3, ठीक है, 9 इंटू 2/3, 3 तरह का 9, कितना आया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 बचा 3 दूनी 6 करेंगे, कितना रिमाइंडर आया, 6। रिमाइंडर नहीं आएगा, क्या आया था, 6 साइकिल। तो 9 का साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, 6 पर घूम रहा है, कहाँ पर घूम रहा है, 6 पर घूम रहा है। डन। आइए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 40 की पावर करना है 41 अपॉन 6, छकाना 36, छकाना का 36, कितना जाता है, प्लस की 4। अब प्लस से 4 है, कितनी पावर हो, कितना उत्तर आएगा, 4। डन। आइए, 31 की पावर 4 अपॉन 9 दे देंगे, 936, 936, 936 कर लो, 936 कर लो, ठीक है। अब 936 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमारी पावर बची 4 की पावर 4 अपॉन 9। मैंने आपको बताया था दोस्तों 4 की पावर 4 आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको रिमाइंडर पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवा चुका हूँ, जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 256, इसका 4 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, 256, नाम 9 से भाग दोगे, 9 18, कितना बचा, 7, 9 8 72, कितना बचा, 4, से रिमाइंडर 4 आएगा। और 9 का भाग 256 में दोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। डन। तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे करेंगे सवाल को। डन। आइए, बताइए दोस्तों मुझे, 65 62 64, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 से भाग देंगे तो बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर कहाँ पर घूमेगा, साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 7 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पर घूमेगा। डन। आइए, अब क्या करेंगे हम, 62, इससे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 64, 6 6 दिन 60, सेकंड, और 11 से की 66, 11 से की 66, कितना कम है, -4, -4 पर हमारी इवन है पावर, तो उत्तर आएगा 4, ठीक है। तो मैं लगा था 11 गुणा 6 करेंगे, 66 आ रहा है, 4.5 कम है तो मैंने 4 ले लिया, ठीक। यहाँ 10 से की 60 लेके भी कर सकते, 2 आता और हमारी स्टेप बढ़ जाती। डन। आइए, तो 65 कितना आएगा, 4, कितना आया, रिमाइंडर 4। अब हम करेंगे 7 से, 7 नम 63, 7 नम 63, कितना ज़्यादा है, 2 की पावर 4, 7, कितना आया था, 2 की पावर 4 अपॉन 7। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 आएगा ना, यहाँ 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, जी हमारा उत्तर आ गया। 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा ना, 7 से भाग देंगे 16 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, ये हमारा उत्तर आ गया। डन। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम इन सवालों को कैसे ब्रेक कर पाएंगे, गॉट इट। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर। इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, इसका साइकिल घूमेगा 12 पर, ठीक है, 12। अब हमें क्या करना है, हमें पहले से सॉल्व करना है 61 की पावर 62 को, तो हमें यहाँ पर लिखना है 61 की पावर 62 अपॉन 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 आया, कितना ज़्यादा है, प्लस की 1। अब हमारी पावर कितनी है, 62। अब एक की पावर कितनी भी हो, कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे 5, 1 अपॉन 13, कितना रिमाइंडर आएगा, 5, ये हमारा उत्तर आ गया। डन। अब हैप्पी हो गए।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों सारे एग्जाम के सवाल मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैंने आपको पहले डिसाइड किया था क्वेश्चन मेथड से हम कैसे सवाल को ब्रेक कर पाते हैं। ठीक, मैंने आपको सिंपल से भी बताया था, सिंपल से में बहुत सारा टाइम लग रहा था। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर एग्जाम में करेंगे तो हमें ट्यूशन मेथड में अप्लाई करना होगा, बिना ट्यूशन मेथड के हमें सवाल ब्रेक नहीं हो पाएगा। डन। अब हम सीखने वाले हैं चैनी रिमाइंडर थ्योरम, जो अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे तैयार करिए और लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, जैसे हर बच्चे के पास पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू।